गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बलराम तिवारी आपका अपने चैनल टारगेट विद बलराम में आपका स्वागत करता हूं। आइए जल्दी से देखते हैं 15 जुलाई 2023 के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इंडिया थर्ड लूनार ओडिसी कमेंस विद परफेक्ट लॉन्च। चंद्रयान के बारे में कल ही हमने बात किया है। यमुना फ्लड्स राजघाट रीचेस सुप्रीम कोर्ट। यमुना नदी की जो बाढ़ है वह महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल है राजघाट वहाँ और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुँच चुकी है। काफ़ी सीरियस कंडीशन है। अच्छा आगे देखिए, मद्रास हाई कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ ईडी संथानबाजी केस। ईडी एक्सपोरियम डायरेक्टोरेट, बात बार बार हो रही है इसके बारे में देखिएगा। इंडिया फ्रांस सॉरी इंडिया फ्रांस सेट टू को डेवलप जेट इंजन। ये देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि भारत में ही फाइटर जेट्स जो भारत अभी आयात करता है उसका इंजन खुद भारत में ही बनाने की बात हो रही है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसा कि आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस की यात्रा फ्रांस की यात्रा पर गए हैं। अजीत पवार को वित्त मंत्री बनाया गया है, नया वित्त मंत्री महाराष्ट्र का अजीत पवार जो कि वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए यमुना में राजघाट यमुना नदी की बाढ़ का कंडीशन, महात्मा गांधी का समाधि स्थल भी डूबा हुआ है। आगे चलिए देखते हैं। एनडीआरएफ बार बार आता है तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्सेज। और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सॉरी। इसके अलावा एक और वर्ड आता है एसडीआरएफ, तो स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्सेज। ठीक है, चलिए। कई सारी इमारतें जो दिल्ली की आइकॉनिक साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, जो पुरातत्व स्थल हैं, वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। लाल किला, शाह आलम मस्जिद, कुदैसिया मस्जिद, शाह आलम का मकबरा, कुदैसिया मस्जिद और 700 से ज़्यादा पुराना वजीराबाद ब्रिज और भी कई सारे। ठीक है। आईएमडी इश्यूज येलो अलर्ट, मॉडरेट रेन लाइकली टुडे। आईएमडी का फुल फॉर्म इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हाँ, भारतीय मौसम अनुसंधान विभाग। चलिए ये देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए। इन ए सेटबैक और टू मिनिस्टर सेंथी बालाजी, मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी के फेवर में डिसीजन दिया है कि नहीं, ईडी ने जो केस किया है वहाँ के मंत्री के ऊपर वह सही है। ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट समझ सकते हैं आप, ये तमिलनाडु राज्य का हाई कोर्ट है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में ही एशिया का सबसे बड़ा बीच, समुद्री बीच मरीना बीच है। चेन्नई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का पहला नगर निगम चुनाव चेन्नई में हुआ था। या पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम था, 1759 के आसपास बनाया गया था। कई सारी चीज़ें हैं। अभी विश्व पर्यटन गांव चर्चा में था तो ये भी शायद देख लीजिएगा। कलपक्कम परमाणु संयंत्र, ये भी तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें हम तो हमारे काम एडिटोरियल में देखिए क्या दे रहा है। डेसी फेरिंग महाराष्ट्र डिफेक्शन हमारे काम की चीज़ नहीं है, राजनीति पर इन्होंने लिखा है। रोलिंग रिसर्जेंस रिसेंट जाइंट इन
टेमिंग इन्फ्लेशन, ये कुछ आर्थिक मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं, इसको देखा जाएगा बाद में। वर्चुअल समिट, वर्चुअल साइलेंस, यह इंडिकेट कर रहा है G20 सम्मेलन के बारे में, संघाई सहयोग सम्मेलन के बारे में। दोनों ही भारत में हुए हैं, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली। ठीक, ग्राउंड जीरो पर बॉम्ब्स एंड बैलेट बॉक्सेज, एक इसकी बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। वहाँ पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा हुई है कि कम से कम 50 लोग मारे गए हैं पंचायत चुनाव में। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, कोलकाता राज्य की राजधानी है। हावड़ा ब्रिज, पहला एशिया का पहला लोहे का ऐसा ब्रिज है जो ओपन होता है। हल्दिया बंदरगाह है, कई सारी चीज़ें हैं। जयशंकर रेजेज, आउटस्टैंडिंग इश्यूज अलोंग LAC विथ चाइनाज टॉप डिप्लोमेट। जयशंकर से मतलब यहाँ कौन है? यस, जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। और LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन के साथ लगती है। और इन्होंने कहा है कि कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिनको चाइना को सुलझाना ही होगा अगर भारत के साथ संबंध रखना है तो। चलिए आगे देखते हैं। परफेक्ट लॉन्च टू इंडियाज थर्ड लूनर ओडिसी। भारत का तीसरा चंद्रयान का जो लॉन्च है वो परफेक्ट है, 42वें दिन पहुंचेगा। कल ही की वीडियो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू महाराष्ट्र स्पीकर इन पिटीशन ओवर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर को नोटिस दिया है कि जो आप विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे, दो उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, देवेंद्र फडणवीस और अनिल देशमुख, नहीं सॉरी अजीत पवार। ठीक है, राजधानी आप जानते ही हैं मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्टिजेंट्स मार्चेज इन पेरिस टू सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा गाना कहाँ भी बजा है रोडों पर? तो पेरिस में बजा है। ठीक है, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यात्रा पर हैं, तो एक ये गौरव का क्षण है कि कहीं यूरोपियन कंट्री में भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गूंज रहा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। सीधी भाषा में आप समझिए कि फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए ठीक है। अभी मिस्र के भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए थे। अमेरिका की यात्रा पर गए थे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री पद के आसपास घूमती रहती हैं, कोई भी हो प्रधानमंत्री। फिलहाल में तो मोदी जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। सक्सेस ऑफ चंद्रयान लॉन्च, व्हीकल गिव्स गगनयान ए लेग अप। गगनयान क्या है? ध्यान दीजिएगा, गगनयान भारत का पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन है और ये जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसके लिए टेस्टिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। ये देख लीजिए, इस पर मैं एक वीडियो ही बना दूंगा, गगनयान एक्चुअली है क्या। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो जी सोमनाथ, आप जानते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। इसरो की स्थापना 1969 डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। G20 मीट, इंडिया प्रेसेज फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI टेक्नोलॉजी। AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू हियर ED अपील इन केस इन्वॉल्विंग जगन्स वाइफ। ये जगन जी कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, और उनकी पत्नी के खिलाफ जो है प्रवर्तन निदेशालय चला रहा है आय से अधिक संपत्ति का मामला। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक तटीय राज्य है।
आंध्र प्रदेश की मुख्य राजधानी वर्तमान में तो हैदराबाद ही है, लेकिन वैसे एक्चुअल राजधानी बनाई क्या गई है अमरावती, जो 2024 से एक्टिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए। वन मोर चीता डाइज इन कूनो नेशनल पार्क, बड़े ही गंभीर न्यूज है। पहली बात तो आपसे सीधे यही पूछा जाएगा एग्जाम में, कूनो नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या असम? तो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर नाइजीरिया से चीते लाकर छोड़े गए और उसमें से ये एक और चीता इतनी जल्दी मर गया है। चलिए, लैंडस्लाइड कट ऑफ नाथुला अदर पार्ट्स ऑफ सिक्किम। तो आपके लिए सीधा सा एक क्वेश्चन बन रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य से होकर गुजरता है? तो सिक्किम से होकर गुजरता है। बाकी लैंडस्लाइड वगैरह नहीं पूछेगा आपसे। डाटा प्रोटेक्शन बिल पॉजेज सीवियर रिस्ट्रिक्शन टू आरटीआई एक्ट, एनसीपीआरआई कॉशंस गवर्नमेंट। ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, जिससे कि कहा जा रहा है कि ग्राहकों का डाटा, भारतीय नागरिकों का डाटा सुरक्षित किया जा सकता है, लेकिन उससे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर कुछ रोक लग जाएगी, ऐसा एक एनजीओ का कहना है, एक कमीशन का कहना है। चलिए देख लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं। वाद मदानी, ये कहाँ की कैपिटल है? तो सूडान, नोट कर लीजिए आप लोग पेपर पेन लेकर। सूडान की राजधानी खार्तूम, और सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, बहुत ही अस्थिर देश है और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। अगला देखिए, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्या है? पाकिस्तान की राजधानी। और शाहबाज शरीफ कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने क्या लॉन्च किया है? चाइना का डिजाइन किया हुआ एक परमाणु ईंधन संयंत्र, परमाणु बिजली घर लॉन्च किया है। इस्तांबुल तुर्की की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है। इन जिबे अगेंस्ट चाइना, ब्लिंकेन रैलीज आसियान कंट्रीज अगेंस्ट कोऑपरेशन। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार पूछा गया। ये 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक, और ये 10 देश कौन कौन से हैं? अगर इन 10 देशों की बात की जाए तो ये हैं कौन कौन से? तो आप देखिए, यहाँ से देखना शुरू करिए। थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, 4 देश हो गए। कंबोडिया, ये जितने भी बड़े देश हैं, इस सभी, वियतनाम, 6 देश हो गए हैं। 4 देश और हैं जो इसमें हैं। अब एक वीडियो ही मैं अलग से, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। कम से कम कोई तो एक कमेंट किया करिए। हाँ, बिना हम आपकी इच्छा जाने अपने मन से क्या बना कर देंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। हॉलीवुड में भी स्ट्राइक होती है, देखिएगा। अच्छा, हॉलीवुड है कहाँ? लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में। और ये दोनों शहर कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट्स के। चलिए आगे देखते हैं। गुड्स एक्सपोर्ट स्लाइड्स 22% टू 8 मंथ लो। जो वस्तुओं का निर्यात है वो भारत में 8 माह के निम्नतम स्तर पर आ गया है। 22% की गिरावट हुई है, 22% की। ठीक है। BMW ग्रुप अनवेल्स X5 स्पोर्ट। चलिए ठीक है, BMW जर्मनी की एक कंपनी है, जानते रहिए। भारत में भी बहुत ज़्यादा उसके ग्राहक हैं। WPI का फुल फॉर्म क्या होता है? होल सेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। और ये क्या है? ये अभी भी नीचे ही जा रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि खुदरा महंगाई जो है वो इंडेक्स नहीं घट रहा है। फेडरल रिजर्व बैंक, ये कहाँ का केंद्रीय बैंक है? अमेरिका का बैंक है। ठीक है, चलिए।
PSU बैंक्स, PSU बैंक का फुल फॉर्म क्या होगा? पब्लिक सेक्टर यूनियन। मतलब ऐसे बैंक जिन पर भारत सरकार का ज़्यादा शेयर होल्डर है। और इस समय कितने हैं? 12 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा बैंक देश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक PNB, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदलकर बैंक नाम बदला गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक। ऐसे ही 12 बैंक हैं। मैं अभी कमेंट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे ऐड कर दूंगा। सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री। और इस समय पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं अपनी फिटनेस, अपनी एकाग्रता को लेकर। टोटल 92 इंटरनेशनल गोल कर चुके हैं, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। चौथे ऐसे फुटबॉलर हैं जो किसी नेशनल टीम के लिए इतने गोल किए हैं। नो डाउट सबसे ज़्यादा मेसी ने किए हैं, उसके बाद रोनाल्डो ने किए हैं। बट ऐसे इतने बड़े खिलाड़ियों के बीच में इनकी उपस्थिति इनको एक अलग स्टेज प्रोवाइड कराती है। चलिए आगे देखते हैं। ATP मतलब टेनिस में सबसे ऊपर कौन है? कार्लोस अलेक्जार हैं, दूसरे नंबर पर नोवाक जोकोविक हैं। ठीक है। और महिला टेनिस में सबसे ऊपर कौन है? ईगा स्वातेक हैं और दूसरे नंबर पर आर्याना सानबालेका हैं। ठीक। फार्मूला 1 ड्राइविंग में सबसे नंबर 1 पर कौन है? मैक्स वर्स्टैपेन है। बैडमिंटन में नंबर 1 खिलाड़ी कौन है मेंस में? तो विक्टर एक्सेल्सन है। ठीक है। महिला बैडमिंटन में नंबर 1 पर खिलाड़ी कौन है? तो आकेन यामागुची हैं। और टॉप 10 में इस समय कोई भी, हाँ 12वें नंबर पर है PV सिंधु महिला बैडमिंटन में। और पुरुष बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो टॉप 15 में इस समय कोई भी हाँ टॉप 12 पर ही है लक्ष्य सेन पुरुष में भी। मतलब दोनों भी स्थानों में टॉप 12 पर कौन है? भारतीय खिलाड़ी हैं PV सिंधु और लक्ष्य सेन। बैटिंग में बात क्रिकेट में बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बैट्समैन है केन विलियमसन। और भारत के ऋषभ पंत हैं 10वें नंबर पर। टेस्ट बॉलिंग की बात करें तो R अश्विन है पहले नंबर पर और रविंद्र जडेजा है 9वें नंबर पर। ODI की बात करें तो बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान पहले नंबर पर बैट्समैन है। और विराट कोहली इस समय 8वें नंबर पर हैं, रोहित शर्मा 10वें नंबर पर हैं। ODI बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज भारत के गेंदबाज हैं, दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर जोस हेजलवुड हैं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज। T20 की बात करें तो सूर्य कुमार यादव विश्व के नंबर 1 बैट्समैन बने हुए हैं। और T20 बॉलिंग की बात करें तो राशिद खान पहले नंबर पर हैं। चलिए ये तो था कुछ खेल जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। चलिए आगे देखते हैं। हम आपसे कह रहे थे ना टेनिस मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन चैंपियन एट विंबलडन, तो मार्टिना नवरातिलोवा उन्होंने 9 बार जीता है। उसके बाद हेलन विल्स ने 8 बार जीता है। सेरेना विलियम्स ने 7 बार जीता है। चलिए आगे देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं भारत पहला टेस्ट मैच जीत चुका है। मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल हुए हैं।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।